आज जहां भी आप हैं वहीं ठहर जाइए। अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के लिए खोल दीजिए। क्योंकि ये समय साधारण नहीं है, ये समय प्रार्थना का है, चंगाई का है और नए बल को पाने का है। अब हम सभी परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये वचन प्रभु यीशु ने अपने चेलों से उस समय कहा था जब वो जानता था कि कठिन समय आने वाला है। वो उन्हें ये भरोसा दे रहा था कि भले ही संसार में परेशानियां हों, पर उसकी दी हुई शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। संसार की शांति अस्थायी होती है, जो हालात ठीक हों तब रहती है और मुश्किल आते ही खत्म हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु की शांति हमारे हृदय के भीतर बसती है। ये शांति डर को दूर करती है, ये शांति मन को स्थिर करती है, ये शांति हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। आज अगर आपके जीवन में तूफान चल रहा है, अगर भविष्य को लेकर डर है, अगर मन बेचैन है और दिल भारी है, तो ये वचन आपको याद दिलाता है कि प्रभु यीशु आपको अपनी शांति देना चाहते हैं। वो शांति जो हालात नहीं बदलती, पर हमें हालात का सामना करने की सामर्थ्य देती है। आमीन। अब आइए इसी वचन को अपने हृदय में रखकर प्रभु के सामने प्रार्थना करें। हे हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में नम्र होकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो हमें जीवन देता है, जो हमें आशा देता है और जो हमें सच्ची शांति देता है। धन्यवाद प्रभु, इस अनमोल समय के लिए जब हम संसार की भीड़ और शोर से हटकर आपकी पवित्र उपस्थिति में शांति से खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें आज फिर से बुलाया कि हम आपके सामने अपने हृदय खोलें, अपने बोझ रखें और आपकी शांति को ग्रहण करें। प्रभु, आज हम यूहन्ना 14:27 के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आपने कहा है कि आप हमें अपनी शांति देते हैं। इसलिए प्रभु, आज हमारे हृदय को अपनी उसी शांति से भर दीजिए। जो डर हमारे मन में है, उसे दूर कर दीजिए। जो बेचैनी हमारे भीतर है, उसे शांत कर दीजिए। जो उलझन हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे अपने प्रकाश से दूर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी हर सांस, हमारी हर धड़कन आपकी शांति से भरी हो। हे यीशु, आप जानते हैं कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं हमारे घर की हालत, हमारी सेहत, हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे रिश्तों की टूटन। प्रभु, इन सब के बीच अपनी शांति को हमारे जीवन में बहने दीजिए। जब घर में कलह हो, तब आपकी शांति वहां राज करे। जब शरीर कमजोर हो, तब आपकी शांति हमें सहारा दे। जब पैसों की कमी हमें डराए, तब आपकी शांति हमें भरोसा दे। और जब रिश्ते टूटते हुए लगें, तब आपकी शांति उन्हें फिर से जोड़ दे। अगर कोई आज बीमारी से जूझ रहा है, तो आपकी शांति उसके शरीर और मन में चंगाई लाए। प्रभु, आप महान चिकित्सक हैं। आपने अनेकों को छूकर चंगा किया है। आज भी आप वही सामर्थ्य रखने वाले प्रभु हैं। हम विनती करते हैं कि आप हर उस शरीर को छू लें जो दर्द, कमजोरी या किसी रोग से परेशान है। आपकी शांति वहां बहकर दवा से बढ़कर काम करे और चंगाई का चमत्कार हो। अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, तो आपकी शांति उसे आपकी उपस्थिति का एहसास कराए। प्रभु, बहुत से लोग भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं। बहुत से दिल हैं जो अंदर से टूटे हुए हैं। आज आप उनके पास आइए, उन्हें अपने प्रेम की बाहों में भर लीजिए। उन्हें ये महसूस कराइए कि वे अनाथ नहीं हैं, कि आप उनके साथ हैं और कभी उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर कोई निराश है, तो आपकी शांति उसके हृदय में नई आशा जगाए। प्रभु, जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, तब आप ही नया मार्ग खोलते हैं। जब अंधकार घना हो जाता है, तब आपका प्रकाश चमकता है। आज हर निराश मन में नई सुबह की किरण भेज दीजिए। उन्हें फिर से सपने देखने की हिम्मत दीजिए। उन्हें विश्वास दीजिए कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हालात को नहीं, पर आपके वचन को देखें। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में कह सके, प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। जब लहरें ऊंची हों, तब भी हमारी नजरें आप पर टिकी रहें। जब आंधी तेज हो, तब भी हमारा हृदय शांत रहे।
हमें सिखाइए कि हम अपने डर से नहीं पर आपके वचनों से जीवन जिएं। हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर घर में आपकी शांति बसे, हर मन में आपका आनंद हो, हर दिल में आपका प्रेम हो। प्रभु, माता पिता को बुद्धि दीजिए कि वे अपने बच्चों को आपके मार्ग में चलाएं। बच्चों को आज्ञाकारी और कोमल मन दीजिए। युवाओं को सही दिशा और पवित्र जीवन दीजिए। बुजुर्गों को सम्मान और सहारा दीजिए। हमारे घर ऐसे बने जहां आपका नाम आदर के साथ लिया जाए। प्रभु यीशु, हम अपने देश को भी आपकी शांति के लिए सौंपते हैं। जहां अशांति है वहां आपकी शांति आए। जहां नफरत है वहां आपका प्रेम बहे। जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए। हमारे सेवकों को सच्चाई दीजिए। हमारे युवाओं को सही मार्ग दीजिए और हमारे देश को ऐसा बनाइए जहां न्याय, दया और प्रेम की जीत हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद उस शांति के लिए जो आज आपने हमें दी है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा मन अब व्याकुल नहीं होगा और न डरेगा, क्योंकि आपकी शांति हमारे साथ है। धन्यवाद कि आपने हमें अपना कहा। धन्यवाद कि आपने हमें अपने लहू से खरीदा। धन्यवाद कि क्रूस पर आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया ताकि हम जीवन को बहुतायत से पा सकें। प्रभु, आज हम अपने पापों को मानते हैं। जो कुछ हमने जानबूझकर या अनजाने में किया जो आपको दुख देता है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अपने अनुग्रह से हमें शुद्ध कर दीजिए। अपने लहू से हमें धो दीजिए और हमें फिर से नया मन, नया हृदय और नया जीवन दीजिए। प्रभु, हमें ऐसा बना दीजिए कि हम दूसरों के लिए आशीष बने। जहाँ कोई दुखी हो वहाँ हम सांत्वना दें। जहाँ कोई गिरा हो वहाँ हम उसे उठाएं। जहाँ कोई भटका हो वहाँ हम उसे सही मार्ग दिखाएं। और जहाँ अंधकार हो वहाँ हम आपके प्रकाश को ले जाएं। प्रभु यीशु, हम अपनी चिंताओं को आपके ऊपर डालते हैं। भविष्य की फिक्र, आज की परेशानी और बीते कल का बोझ सब हम आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमारी चिंता करते हैं। आप ही हैं जो हमारे लिए मार्ग बनाते हैं। हमें सिखाइए कि हम हर बात में आप पर भरोसा करें। आज और सदा हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं। हमें अपने मार्ग पर चलाते रहिए, अपने हाथों में थामे रहिए और अपनी शांति में बनाए रखिए। जब हम कमजोर हों तब आप हमारी शक्ति बनिए। जब हम भटकें तब आप हमारा मार्ग बनिए। जब हम थक जाएं तब आप हमारा विश्राम बनिए। प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे शब्दों से आपकी स्तुति हो। हमारे कामों से आपका नाम ऊंचा उठे। हमारे विचारों से आपकी इच्छा पूरी हो और हमारी पूरी जिंदगी आपके प्रेम की गवाही बने।